तो अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो આપ જોઈ રહ્યા છો સનાતન ન્યૂઝ નેટવર્ક જૂનાગઢ અહેવાલ વલ્લભભાઈ પરમાર આજ રોજ તારીખ 28/11/2024 જૂનાગઢ શહેરમાં ટ્રાફિક ઝુંબેશ કરવામાં આવી હતી જેમાં સીતાખાના ચોક જૂની સિવિલ આઝાદ ચોક અને કાળવા ચોક જેવા વિસ્તારોમાં દબાણ હટાવવાનો કાર્યક્રમ મહાનગરપાલિકામાંથી દબાણ અધિકારી સોંદરવા સાહેબ તથા તેમની ટીમ ટ્રેક્ટર સાથે અને જિલ્લા ટ્રાફિક પીઆઈ વીજે સાવજ સાહેબ અને શહેર ટ્રાફિક પીએસઆઈ જાડેજા સાહેબ દબાણ હટાવવાની સુંદર કામગીરી કરેલ જેને શહેરવાસીઓમાંથી ઠેર ઠેર આવકાર મળ્યો હતો। અહેવાલ વલ્લભભાઈ પરમાર સનાતન ન્યૂઝ નેટવર્ક જૂનાગઢ। તાજેતરમાં ચાલી રહેલા વિવાદ બાબતે આજે ભૂતનાથ મંદિર ખાતે મહેશગીરી બાપુ દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। 2 अर्जी अब तक घटनाक्रम में पुलिस के पास पहुंची है, जिसमें पीर बाबा तनसुखगिरी बापू के परिवार से एक उनके ही परिवार में से जो कुछ भी चादर विधि गैर कानूनी ढंग से हुई थी उसके विरोध में पुलिस को शिकायत दर्ज हुई। कल मुझे पता चला एक और शिकायत पुलिस को हुई है, जो गैर कानूनी ढंग से प्रेमगिरी जी की चादर विधि हुई। उस वक्त उस दूसरी शिकायत में जो छोटे पीर है अंबाजी के, जो ट्रस्टी वहां के छोटे पीर, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कैसे उनको गाली गलौच और धमकियां दी गई। तो ये किस हद तक बहुत ही खतरनाक और जैसे गुंडागर्दी दादागिरी वाला माहौल वहां पर खड़ा कर दिया गया, और ये मामला गंभीर है जिसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। मैं पहले तो अखाड़े की तरफ से 2 लेटर दिए गए जो प्रकाशित हुए हैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि अखाड़े का विरोध कभी नहीं था, क्योंकि अखाड़ा भगवान है हमारे लिए, और अखाड़ा जब भगवान है तो उसमें भी हम पूरी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं को ही अखाड़ा समझ ले तब बहुत दिक्कत आती है। जब अखाड़े की साख को दांव पे लगाया जा रहा है एक व्यक्ति के लिए, तब दिक्कत आती है। इसलिए मैं सभी संतों को पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष होकर के सत्य का साथ दीजिए। यदि आप सभी मिलकर के आगे आकर के बात करना शुरू करेंगे तो सत्य की विजय होगी और अखाड़े की साख, अखाड़े की मान मर्यादा स्थापित होगी, और सभी छोटे साधुओं को भी विश्वास होगा कि सत्य के साथ रहने पर विजय जरूर होती है। तो ये मेरा आग्रह है अखाड़े के सभी संतों से। अब अखाड़े का पहला पत्र ऑडिट का था और दूसरा पत्र सफाई का था कि हरिगिरी ने कुछ नहीं किया हुआ। तो ऑडिट की जब बात आती है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोई भी काला काम, काली करतूत करता है तो ऑडिट में कभी नहीं आता। जमीन में 2 तरह के रेट चलते हैं, सभी को पता है। एक होता है जो सरकारी कागज पे लिखा जाता है, जंत्री जिसको गुजरात में कहते हैं, उसका रेट, और एक होता है मार्केट का रेट।
तो ऑडिट में वो लिखा जाता है जो सब कुछ 1 नंबर में हुआ होता है। 2 नंबर में जो हुआ होता है काली करतूत वाला, वो ऑडिट में कभी नहीं रहता। तो ये एक सोचने वाली बात है। मैं ये कभी नहीं कहा हूं कि अखाड़े ने गलत किया है, मैं ये कह रहा हूं कि हरिगिरी ने गलत किया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हरिगिरी ने कुछ किया नहीं किया, सफाई की बात हम प्रतीक्षा करेंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व थोड़े दिनों में बाहर आ ही जाएगा। या तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा या वो झूठे साबित हो जाएंगे, तब सत्य पता ही चलेगा। और जब व्यक्ति ही झूठा निकल जाए तो फिर उसकी सफाई जब हमने दी है तो वो तो डरा धमका के और कितनों के पास क्या क्या बुलवाता है। तो ये बात दोनों का खंडन यहीं पर हो जाता है जो मैंने अभी आपके सामने बात रखी। तो अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो